टुन्नी नाम की एक चिड़िया थी जो अपने पिता के साथ जंगल में रहती। टुन्नी की माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे और कुछ ही टाइम बाद उसके पापा बीमार हो जाते हैं और तभी टुन्नी के पापा सोचने लगे, तो ज़्यादा तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो टुन्नी की देखभाल कौन करेगा। मैं आज ही अपने मालिक को बुलाऊंगा कि वो मेरी बेटी को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करें। आखिर मैंने अपनी मालिक की इतनी सेवा जो की है, मालिक मेरी बातों को नहीं टाले। 2 दिनों से टुन्नी के पिता टुन्नू बीमारी के कारण काम पे नहीं जा रहा था। तभी उसका मालिक कहता है, अरे टुन्नू, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम 2 दिनों से काम पे नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया। सेठ जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं आज ही आपको याद कर रहा था। ऐसा लगता है अब मैं बचूंगा नहीं सेठ जी। ये मेरी बेटी है टुन्नी। मैं चाहता था आप इसकी देखभाल करें। ठीक है टुन्नू, मैं अपने घर जाकर अपने पत्नी से बात करके बताऊंगा। तभी कौवा जाकर अपनी पत्नी से बात करता। अरे सुंदरी कौवी, मेरे कारखाने में एक पक्षी काम करता है। आजकल वो बहुत बीमार है। वो चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद लूं। क्या तुम उसके लिए राजी हो? अरे कौवा जी, क्या बात करते हो जी? हमारा तो खुद ही एक बेटा है कालू, और मैं वर्कर की बेटी को गोद क्यों लूं? ऊपर से उसकी पढ़ाई की खर्चा, फिर उसकी शादी की चिंता। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। तुम जरा दिमाग से सोचो। वो पक्षी जो कुछ ही दिन का मेहमान है, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ। एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूं। मैं तो सोचा तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। तो बिल्कुल फतेह की बात किए है आपने। कौवा टुन्नी को लेने जाता है अपने पिता से अलग होते समय। अब टुन्नी फूट फूट कर रोती है। पापा, मुझे अपने से अलग मत करो। मैं आपसे अलग होके कैसे रहूंगी? पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ मेरी बच्ची, इसी में तेरी भलाई है। फिर कौवा टुन्नी को अपना घर लाता है और घर आकर कौवा अपने काम में बिजी हो जाता है और सुंदरी कौवी टुन्नी से मीठी मीठी बात करने लगती। टुन्नी, तू कुछ खाएगी? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे सुन टुन्नी, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। तू मुझे मैम सब कहा कर। चल अब जाकर रसोई में सो। अगली सुबह सुंदरी कौवी टुन्नी के पास जाती है। अरे टुन्नी, चल अब उठ। हमारे यहाँ इतना देर तक कोई नहीं सोता। मैम साहब, रात में मुझे नींद नहीं आई। वो मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। तुझे तो अब सोना पड़ेगा। तू अब अकेले सोने की आदत डाल ले। चल अब झटपट उठकर मेरे साथ काम में हाथ बटा। टुन्नी सुंदरी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। शाम को कौवा जब ऑफिस से आता, टुन्नी, मेरे लिए ठंडा पानी लाना। अभी लाती हूँ साहब। ये लीजिए साहब। ये कैसा पानी है? मैंने तुझे ठंडा पानी लाने को कहा था और तूने नल का पानी मुझे ला कर दे दिया। सारा मूड खराब कर। ये कहकर कौवा टुन्नी को थप्पड़ लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता। तभी एक दिन कौवा को पता चलता है कारखाने में कि टुन्नी के पिता मर गए हैं और ये बात टुन्नी को नहीं बताता। अब कौवा और उसकी पत्नी दोनों ही अब टुन्नी पे पहले से ज़्यादा और अत्याचार करने लगे। तभी एक रात जब टुन्नी सोई हुई होती है, उसके पिता सपने में आते हैं और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते। बेटा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। काफी दिन देखे हुए हो गए। तभी टुनटुनी अपने पिता को सपने में देखकर बहुत बेचैन हो जाती है और तभी टुन्नी उठकर सुंदरी कौवी के पास जाती है और वहाँ पे कौवा और कौवी सो रही थी। तभी टुनटुनी दरवाज़ा खटखटाती। मैम साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी इसी वक्त जा। अरे टुनटुनी, इतनी रात हो चुकी है, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? कौन सी आफत आ गई? मैम साहब, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी जाऊंगी। चुप हो जा कमबख्त, सारी नींद खराब कर दी। कल सुबह बात करेंगे। चल अब भाग यहाँ से। और तभी टुनटुनी रोने लगती है और इसका कौवे पे और कौवे की पत्नी पे कोई असर नहीं। ये सब देखकर कालू कौवे को टुन्नी पे बहुत दया आती है और वो देखकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। और एक दिन सुंदरी कौवा टुन्नी को बहुत मारता रहता है
तभी वहाँ पे कालू कौवा आकर उसे बचा लेता है। माँ, आपने जरा से भी दया नहीं है क्या? कोई भला ऐसे किसी को मारता है क्या? मैं कल ही टुन्नी को उसके पिता के घर पे छोड़ के आ जाऊँ। अगले दिन ही टुन्नी को कालू कौवा उसके पिता के घर छोड़ने जाता है। टुन्नी अपने पिता के घर आती है तो उसे तोता से पता चलता है कि उसके पिता अब मर चुके हैं। तो टुन्नी उदास होकर बहुत रोने लगती है। कालू कौवा टुन्नी से कहता, टुन्नी, तुम्हारे अब तो पिता भी चल बसे, अब तुम तो मेरे घर सही से रह भी नहीं पाओगे, तो इससे बढ़िया तुम मुझसे शादी कर लो, अगर तुम बुरा ना मानो। टुन्नी को कालू कौवे की बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता। टुन्नी कालू कौवे को शादी के लिए हाँ कह देती है और फिर दोनों खुशी खुशी शादी करके रहने लगते।